कि मुझ पे चढ़ा कृष्ण का रंग, दुनिया रंग बिरंगी रात में नाचो ढोल के सारे रंग, जब जब मुरली तेरी बाजे मुझ पे चढ़ा कृष्ण। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज अचानक से सुबह सुबह सो के जगी, तो उस टाइम बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कुछ करूँगी या क्या करूँगी, वो सब नहीं मन था। बस ये कि हाँ, जैसे रोज़ काम करती हूँ घर का, किचन का, बस वही है। और टारगेट है बहुत कुछ कि जितना भी लकड़ी वगैरह है वो सब चीज़ें हटा लूँगी। तो फिर बेटा जी, मतलब मेरी माँ का फ़ोन आया। 2-3 दिन से मैंने अपने माँ से बात नहीं किया, सोचा टाइम निकालूंगी माँ से बात कर लूँगी, लेकिन नहीं बात हो पाई थी। तो फिर माँ का फ़ोन आया, तो मैं खाना बना रही थी। उस टाइम बेटे जी सो रहे थे, बेटे जी के मोबाइल पे आया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं फ़ोन देख लेती हूँ, और मैं रोटी बना रही थी इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। एक बार फ़ोन आया, फिर कट गया, फिर दूसरी बार फ़ोन आया, तो बेटे जी नींद से जग गए और मेरे आने से पहले वो फ़ोन रिसीव कर लिए। तो मुझे लग रहा था कि मेरी माँ का है, तो फिर माँ बात करी। फिर उसके बाद माँ का बात करने के बाद मुझे उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं बेटे जी, आप जा रहे हो तो हमको भी साथ में लेते ही चलो, क्योंकि उनको भी काफ़ी दिन हो गया है मुझे देखे। तो मैंने बस फटाक से आओ न देखा ताओ, फटाक से ये वाला सूट पहन रखा और सूट पहन लिया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही है। इसका कपड़ा जो है ना अच्छा है, सॉफ्ट है, सब कुछ है, लेकिन जॉर्जेट है। और कहते हैं ना, गर्मी में कॉटन के अलावा कोई भी कपड़ा, कॉटन के अलावा अगर कोई कपड़ा ठंडा लगता है तो होजरी। कॉटन के अलावा अगर गर्मी में कोई कपड़ा अच्छा है तो होजरी का कपड़ा अच्छा है, क्योंकि मैंने होजरी वाला कपड़ा पहना और मुझे मतलब राहत मिली, ख़ास करके नाइटी में, ख़ास करके नाइटी। और उसके अलावा भी और सारे होजरी के कपड़े हैं, टी शर्ट वगैरह हैं, वो भी ठीक है, आरामदायक हैं। तो फर्स्ट मैं फटाक से ये वाला कपड़ा पहनी। इतना नहीं जानती थी कि इतना गर्मी लगने वाली है। जब से ये आया था मैंने इसको पहना नहीं था बहुत, लेकिन आज मैं इसको जब पहनी तो मुझे इतना नहीं लगा कि इतना ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। और फिर मैंने अपने बालों को जल्दी जल्दी से सुलझाया, और जल्दी जल्दी से सुलझाने के बाद पोनी बना ली। तो पोनी बनाने के बाद जो आधा बाल सुलझ गया था, आधा बाल नहीं सुलझा था, तो उसको मैंने वैसे छोड़ दिया। मैंने सोचा जब मायके जाऊंगी तो मैं सुलझा लूँगी। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ चल रहे हैं अपने फेस में कुछ लगाने, क्योंकि मेरा पोनी हो चुका है। बस फेस में कुछ लगा लेती हूँ। तो फेस में लगाने के लिए मैंने सोचा चलो कुछ पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ। क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस में। तो मैंने यहाँ पे अपनी वॉच जो है लगाई, क्योंकि मुझे वॉच लगाना बहुत ही पसंद है, और मैं थोड़ा सा ना छोटी ही लगाई हूँ, तो हमेशा से मुझे छोटी ही अच्छी लगती है। मेरी कलाई जो है बहुत ही पतली सी है, और हाथ भले ही कितना भी हेल्दी है, लेकिन कलाई जो है मेरी पतली सी है। तो बस मिरर के सामने खड़ी हुई हमने सोचा पूरा लुक दिखा देती हूँ। बना लिया है, आधा बाल सुलझा है, आधा बाल नहीं सुलझा है कुछ लोगों की तरह। पहले मैं अपने बालों को पूरा सुलझाती थी, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैंने आधा ही बाल सुलझाती हूँ। आधा बाल सुलझ गया है, अभी चलो बैठ के आधा बाल जो बचा हुआ है, टाइम मिल जाएगा तो सुलझाऊँगी। बेटे जी कहते हैं मम्मी 11 बजे तो निकल जाएंगे, 11:20 हो रहा है इस टाइम, और 11:25 हो गया है। तो फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि रेडी हो जाएंगे, और ये ना कहें कि हाँ मम्मी अभी तुम तैयार नहीं हुई हो। तो फाइनली हम हो गए हैं तैयार, और ये वाला सूट मैंने पहन रखा है। ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि पहनूं, लेकिन नहीं पहन पाती थी, लेकिन आज मैंने पहना है। और थोड़ी सी आस्तीन की फ़िटिंग जो है मुझे लूज लग रही है। फ़िटिंग तो करी थी बट थोड़ा सा लूज लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब आज पहन लेती हूँ, फिर वापस ही आऊँगी तो फिर इसको फ़िटिंग सही करूँगी। भाग दही दे दी यही भी ना, तो कब तक लाइन नहीं कहीं ले जाए।
तो हम आ गए अपने मायके, और मायके आते ही काम में नहीं लगे। और काम भी क्या करना, मेरी भौजाई काम नहीं करने देती हैं। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे माँ की हाथ बटा रही हूँ, क्योंकि माँ की तबीयत नहीं ठीक है। छोटी वाली बहन जाएगी विदाई से, तो क्या क्या देना है माँ उसको दे रही हैं। और फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे वही चीज़ें हम जो है माँ को इकट्ठा करके तो यहाँ पे हम बेटे जी मतलब सुबह सुबह नाश्ता किए थे, चाय पूड़ी खा लिए थे, भूख लगी थी उनको, तो कहें मौसी कुछ ना कुछ बनाइए, जैसे कि चाय बना लीजिए, चाय के साथ तो पापड़ पकौड़ी वगैरह। तो उस संजू भी अभी अभी आई थी, तो थोड़ा सा कह रही थी कि अभी अभी आई हूँ तो मन नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सब करके लग गए। और बेटे जी प्याज छीले, और उसके बाद जल्दी से पकौड़ी बनने की तैयारी शुरू हुई। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे बेसन वगैरह के, तब से मतलब भौजाई आई, मतलब सो रही थी वो, और फिर सब लोगों को हटा दी, कहीं आप लोग जाइए बात कर लीजिए। और रिंकी भी जा रही हैं, तो उनसे बतिया लीजिए, और फिर उसके बाद हम बनाते हैं। तो फिर गर्मा गर्म भौजाई के हाथ से मुझे पकौड़ी मिली, और पकौड़ी खा के मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिना बनाए अगर कोई चीज़ मिलता है तो टेस्टी तो आता ही है।
तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था।